हाय दोस्तों, जय श्री सीताराम ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं पहुंचूंगा शंकराचार्य टेम्पल तो आप लोगों को मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में कराए पूरे श्रीनगर के व्यू और आपको दी इन्फॉर्मेशन शंकराचार्य टेम्पल्स की। और मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी की है तपो स्थली, जहाँ पे बैठ के हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। अंदर चले जाओ। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपस्या स्थली है। यहीं पे बैठ के अंडरग्राउंड हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है तपस्या। और यहाँ से ही फिर से पुनः मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ ये अपना श्रीनगर का व्यू। और ये हमारे आदि त्रिनेत्रधारी शंकर महादेव जी का टेम्पल, जिसकी स्थापना हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं की थी। और अब हम चलते हैं नीचे की ओर। पहुंचने के बाद आगे की जानकारी देंगे आपको अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जैसे आपका नीरज मिश्रा। मगा फोन नहीं है बस। तो ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने वहीं पे जहाँ पे हमने किए थे शूज़ रिमूव। और शूज़ पहनने के बाद में और अब मैं दूंगा आपको यहाँ की जानकारी। तो जब हम आते हैं ऊपर 265 स्टेप क्रॉस करके, तो हम यहाँ पे अपने शूज़ रिमूव करते हैं और फिर हम यहाँ से जाते हैं दर्शन के लिए आदि गुरु शंकराचार्य टेम्पल्स के लिए। और ये आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही हमारे आदि महादेव जी का शिवलिंग स्थापित है। उसके बाद हम आते हैं अपने शंकराचार्य तपो स्थली पे। और ये है यहाँ का व्यू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और पुनः एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ श्रीनगर का ये व्यू। होटल्स, झेलम रिवर्स और पूरा श्रीनगर यहाँ से दिखता है। और अब मैं आपको लेके चलता उस और जिस चीज़ की थी आपको इंतज़ार की घड़ियाँ यहीं पे समाप्त हुई। जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पे क्यों आए थे, क्या रीज़न था और यहाँ पे आके इन्होंने क्यों साधना की। तो चलिए मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। पहले तो आप देखिए श्री शंकराचार्य टेम्पल्स, जम्मू एंड कश्मीर धर्मा ट्रस्ट 1846। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की जानकारी। यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। यदि कोई भी स्मारक को क्षति पहुँचाता है, नष्ट करता है, विलंब करता है, परिवर्तित करता है, कुरूप करता, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसे अपकृत्य के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष संशोधन तथा विधि मान्यकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उपनियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र प्रतिषिद्ध घोषित है, जिसमें किसी भी प्रकार के निर्माण खनन की अनुमति नहीं है। इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र विनियमित घोषित है, जहां भवनों की मरम्मत, विवर्तन तथा नव निर्माण सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ की जानकारी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये हिस्ट्री। तो आप सुनिए। प्रत्न कीर्ति परमाणु शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर गोपदी नामक पहाड़ी पर बना यह शिव मूलत जेठेश्वर को समर्पित था।
अद्वैतवाद के महान प्रणेता शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध इस पहाड़ी से श्रीनगर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ऊंची अष्टभुजाकार जगति जिस पर यह मंदिर स्थित है एवं इसके स्वप्न मार्ग स्पष्ट पूर्ववर्ती है, जो संभवत परंपरा के अनुसार गोपादित्य के द्वारा निर्मित भवनों के अंग रहे होंगे। मंदिर का ऊपर का भाग पर्वती है। इसका गर्भगृह भीतर से गोलाकार तथा बाहर से वर्गाकार है, जिसका प्रत्यक्ष दिशा में दो दो कलिकाएं हैं। उत्तर की ओर एक नीचा कोष्ठ तथा दक्षिण पूर्व में तथा एक जलाशय भी स्थित है। गर्भगृह में लिंग स्थापित किया है। सीढ़ियाँ की पड़ोसी पर मूलित दो फारसी अभिलेख लगे थे, जिनमें एक सन 1069 हिजरी और 1649 ईस्वी का है। दूसरे अभिलेख के अनुसार मंदिर का भितान एवं स्तंभ शाहजहाँ ने 1044 हिजरी एंड 1644 ईस्वी में बनाए थे। मंदिर का भितान मूल रूप से अंडाकार था, जो कंजूर पत्थरों से बनाया गया था। शैलीगत विशेषताओं के आधार पर मंदिर को 6ठी शताब्दी का माना जाता है। तो ये है यहाँ की जानकारी। और आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे कि ये 1644 ईस्वी में बनवाए थे। मंदिर विद्यमान मूल रूप से अंडाकार जो था, और इसकी शैलीगत विशेषताओं के आधार पर मंदिर को 6ठी शताब्दी का माना जाता है। तो ये है यहाँ की शंकराचार्य टेम्पल की जानकारी, जो मैंने आप लोगों को बताई और दिखाई। अब ये देखिए, यहाँ से जो शिवलिंग का आकार है, यहाँ पे देखिए जलाशय है, और ये है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली। और अब हम यहाँ से पुनः रिटर्न जाएंगे अपने नीचे की ओर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, और वहीं पे पुनः हम पहुँच के फिर से अपने ऑटो में जाके और हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो पुनः आप लोगों को एक बार तो दोस्तों, ये थी शंकराचार्य टेम्पल की जानकारी, जो मैंने आपको बताई और दिखाई और दर्शन कराए। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंजॉय विद नीरज के साथ, और मेरे फेसबुक चैनल नीरज मिश्रा के साथ। आपका नीरज मिश्रा, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। पुनः नए ब्लॉग, नए पॉइंट के साथ में फिर मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे है एक गौरी कुंड। जो गौरी कुंड है, उसके भी आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले तो ये बोर्ड जो लगा है गौरी कुंड का, और उसके बाद हम जाते हैं इस मार्ग से गौरी कुंड की ओर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरी कुंड के पास में। तो दोस्तों, इसको ही कहा जाता है गौरी कुंड, जो आप लोग देख रहे हैं। अब इसी के साथ फिर हम रिटर्न चलते हैं अपने एंट्रेंस गेट पे, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी शंकराचार्य टेम्पल्स की। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंजॉय विद नीरज के साथ। ऐसे ही एक नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मैं पहुंचाता रहूँगा। तो आपको लेके चलता हूँ इंटर गेट तक व्यू के साथ में। आप लोग इंजॉय करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंजॉय विद नीरज और मेरे फेसबुक चैनल नीरज मिश्रा के साथ में।
तो ये हम रिटर्न जाते हुए अपने एंट्रेंस गेट के पास में, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी शंकराचार्य टेम्पल की, तो ये जो स्टेप हैं ये है 265 स्टेप, इनको ही चढ़ के हमें आना पड़ता है शंकराचार्य टेम्पल की ओर। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, सुना, जाना कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने आके यहाँ पे तपस्या इसलिए की थी क्योंकि कहा जाता है कि एक समय कश्मीर में बहुत मार थी, तो उसकी शांति के लिए आके हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने आके यहाँ पे तपस्या की थी।